खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 16 नवंबर 2021 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 5वां बाब 25वीं और 26वीं आयत में यूं लिखा है, जब तक तू अपने मुदई के साथ राह में है उसे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुदई तुझे मुनसिफ के हवाले कर दे और मुनसिफ तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा वहां से हरगिज ना छूटेगा। आमीन। इन आयात में हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने झगड़ालू यानी मुकदमाबाज रूह और अपने कसूर को ना मानने वाले रवैये से खबरदार किया है। फर्ज करें अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है तो इससे पहले कि आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, बहुत अच्छा और मुनासिब और मसीही रवैया ये है कि हम बगैर देर किए उसके साथ सुलह कर लें और मुकदमेबाजी के खतरे से बचें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खुदा के कलाम को पूरा करेंगे, लेकिन अगर हम मुकदमेबाजी में पड़ जाएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। इस तमसील के बारे में उलमा में मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं, लेकिन एक नुक्ता वाज़े है कि अगर आप गलती पर हैं तो जल्द से जल्द अपनी गलती का इतराफ़ करें और मामले को दुरुस्त कर लें। अगर तौबा नहीं करेंगे तो बिलाखिर आपका गुनाह आपको पकड़ लेगा और आपको ना सिर्फ पूरा हर्जाना अदा करना पड़ेगा बल्कि अज़ाफ़ी सज़ा भी भुगतना होगी। भाइयों और बहनों, आज पाकिस्तानी क्रिश्चियन कचहरी की तरफ भागने में बहुत जल्दी करते हैं। खुदारा अपने मसाइल को हल कीजिए, एक दूसरे को मुआफ़ कीजिए, सुलह कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको थाने और कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े। अगर हम इन आयात का रूहानी पहलू देखें तो मैथ्यू हेनरी जो एक अजीम मुफस्सर हो गुजरा है, वो रूहानी तौर से इसका इतलाक यूँ करता है कि बुजुर्ग खुदा, अजीम खुदा सारे गुनाहगारों के खिलाफ मुदई है। ज़रूर है कि उसके साथ मेल मिलाप कर लिया जाए। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि जब तक हम उसके साथ राह में हैं उसे जल्द सुलह कर ले। मतलब ये कि जब तक हम जीते हैं हम खुदा बाप से सुलह कर लें। मौत के बाद वक्त हाथ से निकल चुका होगा। जो लोग खुदा के साथ दुश्मनी की हालत में रहते हैं वो उसके अदल की गिरफ्त में आने की जिद में रहते हैं। जो खुदा के साथ दुश्मनी जारी रखते हैं वो उस कैद खाना में डाले जाएंगे जिसका नाम जहन्नम है और गुनाहगार ताअबद उसमें रहेंगे। ये नहीं है कि कुछ वक्त रहेंगे और फिर वो वहां से निकलकर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। लिखा है जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा वहां से हरगिज ना छूटेगा। और अदा करने का तो मौका ही कोई नहीं होगा। वो तो इस जिंदगी में है कि हम सुलह कर लें, इसके बाद कोई किसी के लिए कुछ भी अदा करने का मौका ना होगा। इसलिए अजीज भाई और बहनों, आइए हम बाप से सुलह करें और हमेशा उसके साथ मेल मिलाप और उसकी रफाकत में अपनी ज़िंदगी को गुजारें और ज़मीन पर दीगर इंसानों के साथ भी हम सुलह रखें और हर मुमकिन कोशिश करें कि हम झगड़े और मुकदमेबाजी से बचें। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी खुदा बाप, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए और मेरी दुआ है खुदा जितने भाई और बहनें इस पैगाम को सुन रहे हैं इनको बरकत दे, इनके घरानों पर, इनकी जॉब्स पर, इनकी फैमिलीज़ के साथ साथ इनके कारोबार पर और खुदा इनकी स्टडीज़ पर, इनकी सेहत पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। आसमान जो अच्छा ख़जाना है खुले और अपने लोगों को माली तौर पर भी बरकत दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता कर, जो किसी मसाइल और परेशानी और उलझन में हैं खुदावंद उनके लिए आसानियाँ पैदा कर और अपने लोगों के साथ हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में